वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि हम मिस्टर मुनीर मेमन से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जो जस्तजू है, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो कोशिश है, उससे हम मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आप भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो आए कंटिन्यू करते हैं। जी मिस्टर मुनीर, एक बात मेरे जहन में आई कि ये तो हमने बातें कर ली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आने की, जो कि नो डाउट आपने बड़ी जस्तजू की, बड़ी मेहनत की और अभी भी कर रहे हैं। अपने बचपन की बात बताएं कि आपका बचपन कैसा था? मतलब आई मीन शाही थे या शरारती थे या क्या था? मैं आपको बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं घर का वो बच्चा था, क्योंकि आई एम द यंगर सन ऑफ माय फैमिली। और माशाल्लाह मेरी अगर ग्रैंड फैमिली की बात करें तो काफ़ी बड़ी फैमिली है और मैं वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन अपनी फैमिली का। तो होता ये था कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा मस्ती भरपूर, मतलब किसी को छोड़ना नहीं, हर वक्त किसी ना किसी की टांग खींचना, मस्ती करना, इधर भागना उधर, जैसे एक आम से हमारा जो टिपिकल एक रिवाज है हमारे। लेकिन मैं पब्लिकली बहुत शाय था। ये बात जो आज मुझे जानते हैं, जो मुझे सुनते हैं बात करते हुए, वो ये बात नहीं समझते कि मैं वो स्टूडेंट्स में से था जिसके लिए स्कूल में से कंप्लेन जो आती थी वो ये आती थी कि खामोश बहुत रहता है। अब खामोश, और जब ये कंप्लेन आती तो मेरे घर वाले, मेरी वालदा, वो मेरी शक्ल देखती थी और आज तक मैं इस बात पे हंसते हैं कि यार इसकी इस तरह की कंप्लेन आ कैसे सकती है, कि ये इंसान खामोश कैसे रह सकता है, ये तो हर वक्त घर में बोल रहा होता है। और तो काफ़ी ज़्यादा फिर चेंज किया अपने आप को। खुद क्या चेंज करेंगे, अल्लाह, बस ये होता है कि अल्लाह की तरफ से होता है। एक बहाना मिला, अच्छे टीचर्स मिले, मैं भूल नहीं सकता अपने स्पेशली 9, 8, 9 मैट्रिक के जो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया बोलने का। तो वो चीज़ें इवेंचुअली बेहतर हुई और शायद फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज को फेस किया था अपनी 4 क्लास में, जिसमें मैं एक मौलाना के कैरेक्टर में था और टैबलो था 14 अगस्त का। और उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट स्टेज को फेस किया और जब स्टेज पे जाके मैंने परफॉर्म किया तो वो था हमारा 9th का फेयरवेल पार्टी। तो सिंस देन इट स्टार्टेड। और फिर इंटर में नहीं, इसकी वजह क्या थी मिस्टर मुनीर के घर में आप इतने शरारती और बाहर पब्लिकली, नॉट पब्लिकली, इन योर स्कूल यू कैन से, आई मीन, कि वो बड़े शाही थे? इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली हमारा जो, मैं कहता हूँ ना, स्कूलिंग कल्चर, हमारे यहाँ डंडे का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ डराया जाता है। यहाँ पे जब एक बच्चा घर से निकलता है ना, वो बहुत ही कोरा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। अगर हम इस कल्चर को चेंज करते हैं, हम मोहब्बत से किसी को लेके चलें, हम किसी को बताएं कि हमें तुम्हारी फिक्र है, मत फिक्र करो कि आगे जिंदगी में क्या होगा, मत फिक्र करो कि ग्रेड्स क्या आएंगे, मत फिक्र करो कि आगे बड़े होके बनना क्या है, आज में जियो, आज को एंजॉय करो। ये बेसिक फुकदान था जिससे मैं डर गया, सहम गया। बहुत से बच्चे इस बात को फेस करते हैं, शायद बताते नहीं, लेकिन मैं ये बात को ओपनली कह सकता हूँ कि मैं सहम गया था। अच्छा, वेरी गुड। एनीहाउ, आपने फिर अपने आप को डेवलप किया और आफ्टर डेवलपमेंट कैसा रहा आपका? आई मीन, कैसा एंजॉय किया आपने? वो ऑनर ही बताना है हमने। बिल्कुल नेचुरली। फिर वो जो एक सफर था बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ा। जिंदगी में हमेशा से ये सोचा था कि यार कुछ करना तो है, अब क्या करना है ये नहीं पता। ये सवाल मेरे ख्याल से आप सबके जिंदगी में होना चाहिए कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता। क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना मैंने करना क्या, बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर वही बात है, अपने आप को कैद कर लेते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। तो जब इंटर में गया तो फिर बहुत एक्सप्लोर किया, फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया। यंग ब्लड, एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, दोस्तों से एक दोस्ती यारी बनाई, एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया, स्कूल कॉलेज की क्रिकेट टीम में कैप्टन रहा, बहुत बहुत। और साथ साथ शायरी का शौक बहुत हुआ। वाह, जो एक जवानी में होता है, शायरी का बहुत शौक हुआ। और शायरी ठीक है, वेरी गुड, होना चाहिए शायरी तो। खैर बहरहाल थी आरज़ू तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, ये शेर बहुत काम आया मेरे। नहीं, लेकिन पता है वो बीइंग अ मेमन, यू आर मेमन नो डाउट, हमारे लिए शायरी की तरफ शिफ्ट होना ये कुछ अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और आप शायरी की तरफ थे। अच्छा, एक बात उन्हें बताएं कि आप जब आपने फैशन मॉडलिंग की, जो मैंने आपकी पिक्स देखी हैं,
तो माशाल्लाह खैर अभी भी आप हैंडसम हैं, ये ना समझिएगा कि नहीं है, बट एनी हाउ वो लुक आपका बहुत आला था। तो उस वक्त क्या आलम था लोगों का, आपके इर्द गिर्द क्या लोग, किस तरह के लोग थे आपके इर्द गिर्द? देखिए ये प्रोग्राम में अगर मैंने बात बताई तो ये जाहिर सी बात है, प्रोग्राम जाना है। अब हाँ। माशाल्लाह मैं मैरिड हूँ, एक बच्चे का बाप नहीं, है, बाप बन चुका हूँ, नहीं, तो लेकिन वो चीज़ वहाँ पे जाएगी तो मामला बिगड़ सकते नहीं हैं। नहीं, यहाँ मैं एक बात कहूँ, देखिए मिस्टर मुनीर, बेसिकली पता है क्या है कि नो डाउट आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि उस वक्त आप पूरी तरह स्टेप इन नहीं हुए मीडिया में, शोबिस में, क्योंकि यू आर नॉट मैच्योर्ड, और ये Definitely, बिल्कुल maturity परफेक्ट बहुत बात। ज़्यादा required। और मैं यही कहता हूँ और यही होना चाहिए कि जो भी बच्चा या बच्ची शोबिस में, मीडिया में आना चाहे, ही और शी सपोज टू बी वेरी मैच्योर्ड, Very mature। क्योंकि आपने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया, उसके बाद फाइनेंस की तरफ गए, आप एक अच्छे स्पीकर रहे आप, लेकिन अब तो नाउ वी आर मैच्योर्ड, आई मीन नाउ वी आर मैच्योर्ड, एंड आई एम श्योर कि हमारी जो बेगमात होती हैं वो हम पे पूरा राय करती हैं। हम सब मीडिया और शोबिस के लोगों का यही हाल है, बट एनी हाउ वो डिपेंड अपने पर करता है। तो आपका अपना क्या है, एंड कितना मीडिया को कितना टाइम देते हैं, घर को कितना टाइम देते हैं आप, ये मुझे बताएं आप। सच कहूँ तो घर को जितना भी टाइम दिया जाए तो एक ही बात आती है कि आप टाइम नहीं देते हैं। हाँ, ये हमारी बेसिक एक फितरत है कि हम चाहे जितना भी कर लें वो लगता है कि कम ही है। और सच बात है कि जितना हमें एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए हम नहीं कर पाते। मीडिया को काफ़ी वक्त मेरा अब मीडिया में गुजरने लगा। राइट नाउ फाइनेंस जर्नलिज्म में करता हूँ, इकोनॉमी के ऊपर और पॉलिटिकल साइड के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है। खासतौर पे जब हम इकोनॉमी के फिगर्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्किंग बिल्कुल। रिक्वायर्ड होती है। तो मोस्टली जर्नलिज्म एक काफ़ी हद तक टाइम ले जाता है। इसके साथ साथ जब दूसरे मामला आते हैं उसको देख के, क्योंकि एक साथ बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के, प्रोडक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, होस्टिंग अलग है, ये दूसरे मामला आते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ हार्ट। जी जी बिल्कुल, इसमें एनर्जी का तो बिल्कुल और हाँ, आपका सपोज जो टू बी दूसरा सवाल था जी, कि मीडिया इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री की तरफ क्या फिर से रुख कर सकते हैं या नहीं, यू नेवर नो, यू नेवर नो, बिकॉज इट्स नेवर द एंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखें अब जिस तरह से आप काम कर रहे हैं मीडिया में, आई मीन आप 2 प्रोग्राम तो होस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, 2 और आपके पाइपलाइन में हैं, तो इतना कुछ करना, मतलब इसके बाद घर के लिए टाइम निकालना, मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है, एंड यू आर मैनेजिंग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इट्स ऑलवेज सेड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इट्स ऑलवेज अ फीमेल, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो मेरी वाइफ है, मेरी पूरी फैमिली है। मैं जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, जितना कुछ किया, शायद मेरे पूरे ख़ानदान में या मेरे पूरे जनरेशंस में किसी ने नहीं किया होगा, जितना कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, और मुझे इजाज़त थी। आई वॉज टोटली गिवन फ्री हैंड, मुझ पर ट्रस्ट किया गया। जाहिर सी बात है जब आप इतना कुछ करते हैं तो फैमिलीज़ की तरफ से शायद बहुत से लोगों को उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे सपोर्ट पूरा मिला, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और भरपूर तौर पे सोचा कि एक ज़िंदगी है, इसको एंजॉय कर लें। आज एंजॉय कर लेंगे तो कल को जब एक वक्त आए, हर इंसान की ज़िंदगी में आना है कि आपने अपनी, एक वक्त आएगा जब एक रात आप अपने बिस्तर पे होंगे और आप आंखें बंद करेंगे और आप सोचेंगे कि आपने इस पूरी ज़िंदगी में क्या कुछ किया, कितने लोगों को हंसाया, कितने लोगों को खुशी दी, और किसी का अगर दिल दुखाया तो वो भी आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। वेरी तो वो गुड। ज़रूरी है करना। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो भी काम करते हैं उसमें अगर हमारी फैमिली इन्वॉल्व है ना तो हम उसको एंजॉय करते चार हैं। चांद लग जाते हैं। जी बिल्कुल, और वो नज़र आ रहा है जिस तरह से आप वर्किंग कर रहे हैं। आई मीन देखें ना, यू आर ऑलमोस्ट 29-30, अब इस एज में इतनी मेच्योरिटी तो उसी वक्त आ सकती है जब आपका पैशन हो, आपका जुनून हो आपका, और जस्तुजू हो आपकी, जो नज़र आ रही है माशाल्लाह। मतलब इतनी इस एज तक आपने इतने अचीवमेंट्स कर लिए हैं कि अब आगे आप खुद भी सोच रहे होंगे अब मैं मजीद आगे क्या करूं, ऐसा कुछ है? आगे करने को बहुत कुछ है। हाँ। बहुत कुछ है, हाँ। क्योंकि अभी तो कहते हैं ना कारवां शुरू हुआ है। अच्छा। अभी तो बहुत बिगनिंग है, क्योंकि इंसान की फितरत है, चाहे जितना भी है वो कमी है। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है, मेहनत, हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है, जी जी, जितना ज़्यादा आप उसको टेस्ट करेंगे, इट ब्रिंग्स यू, इट क्रेव्स यू मोर एंड मोर। आपको उसकी क्रेविंग बढ़ती ही जाती है। मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो कहता हो कि यार मैंने ये काम कर लिया और बस। आप बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आज आपके कल से बेहतर नहीं तो आप जिंदगी नहीं गुजार रहे। योर टुडे शुड बी ऑलवेज बेटर देन योर यस्टरडे, योर फ्यूचर शुड बी ऑलवेज बेटर देन योर टुडे। तो हर रोज नया काम करना, हर रोज कुछ नया अचीव करना, कुछ नया सोचना, कुछ नई उम्मीद लेना। आज अचीव नहीं हुआ कोई बात नहीं,
कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। लेकिन अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि हमारी सारी यूथ, सारे बच्चे आपकी एज के जितने भी हैं या अपकमिंग जो भी हैं, वो यही सोच लेके चलें और ऐसा ही होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो अब आपका क्या आगे का क्या प्लान है? आई मीन कोई ऐसी आपने चीज़ सोची हुई है या यू आर वर्किंग टू अचीव दोज थिंग्स और यू हैव प्लान, और क्या है मतलब आपका? कुछ चीज़ें ज़रूर सोची हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं कि मज़ीद अपने जो, क्योंकि काम की वजह से मैं मोटिवेशन सेशंस अब या पब्लिक स्पीकिंग को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, तो ज़रूरी है कि सोचा है कि आगे चल के कुछ इस तरह के काम किए जाएं। अच्छा। साथ साथ डायरेक्शन में कुछ बेहतर और बड़े प्रोजेक्ट्स, होस्टिंग में बहुत काम करना है, एंकरिंग में बहुत काम करना है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना है, और खुद एक वक्त आएगा जब कोई हमें भी कहेगा कि हमें भी आपकी तरह काम करना है, कोई हमें भी कहेगा कि आप जैसा बड़ा बना है। जैसे आज हम आपको देखते हैं, आप एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, जिस तरीके से आपने काम किया, आज जिस तरीके से आप काम करते हैं, और हर वक्त चेहरे पे एक आपकी मुस्कुराहट होती है काम करते हैं। ये मुस्कुराहट हमें चाहिए जो आज मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मुझे आपकी तरह काम करना है, ये ना कहें आप। तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हमारे मिस्टर मोहम्मद मुनीर मेमन साहब को। आई मीन क्या जस्तजू है, आई मीन क्या कोशिश है। ऑल्दो नो डाउट कि इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी ये लगे हुए हैं कि ये मतलब आई मीन इनके पास कोई टारगेट नहीं है। इनके पास ऐसा है कि मैं लगा रहा हूँ जस्तजू में और बेहतर से बेहतर हो इंशाल्लाह। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।